हेलो क्लास 10th, वेलकम अगेन टू दिस वीडियो। फिजिक्स के बाद अब है बारी केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री के कुछ लास्ट मिनट्स रिवीजन लेकर के आई हूँ। कुछ रैंडम क्वेश्चंस लिए हैं जो डेफिनेटली आपके एग्जाम पर्पस के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाले हैं। और आपने जितना भी पढ़ा है एक बार आपके साथ साथ यहाँ पे रिवाइज भी होता जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चंस रीड करूंगी, उसके साथ उसके आंसर्स भी बताऊंगी। और आपको अगर आंसर बन रहे हैं तो प्लीज फास्ट कमेंट बॉक्स पे उसके आंसर्स आप करते हुए आगे बढ़िए। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो आप यहाँ पे अपन डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस लेंगे, जैसे कि क्वेश्चन पेपर डिस्कशन अपना हो चुका है, पेपर किस टाइप का आएगा, एमसीक्यूज रहेंगे, 2 मार्क्स के रहेंगे, 3 मार्क्स के रहेंगे, इस टाइप के क्वेश्चंस वहां पे डिफरेंट तरीके से होंगे। तो पेपर सेटअप अपन ने समझ लिया है, सेक्शन ए होगा, सेक्शन बी होगा। तो यहाँ पे हम डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस देखेंगे, लाइक एमसीक्यूज, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 5 मार्क्स। उसको हम उस क्वेश्चन पेपर में किसी भी तरीके से पुट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज से। सो क्वेश्चन नंबर 1, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। आपको क्या है, एमसीक्यूज मिलेंगे, 4 ऑप्शन मिलेंगे जिसमें से आपको 1 आंसर को चूज करना है। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन को कॉपी नहीं करना है, डायरेक्ट क्वेश्चन का नंबर डालना है और जो भी ऑप्शन है ए बी सी डी उसको कंप्लीटली यहाँ पे लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 1, इन द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल द एल्कलीन अर्थ मेटल्स आर प्लेस्ड इन। एल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहाँ पे प्लेस्ड है वो हमें बताना है। तो एल्कलाइन अर्थ मेटल कहाँ पे है, ग्रुप 2 पे है। ग्रुप 1 पे क्या है हमारे पास, एल्कली मेटल्स है, और ग्रुप 1 पे है हमारे एल्कली मेटल्स और ग्रुप 2 पे है हमारे एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो ये होगा ग्रुप 2 एल्कलाइन अर्थ मेटल्स होता है हमारा, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स ग्रुप 2 पे, और ग्रुप 1 पे होता है हमारा एल्कली मेटल। देन क्वेश्चन नंबर 2, विच वन इज अ मेटेलॉइड। हमें ये बताना है इसमें कौन सा मेटेलॉइड है, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, सल्फर, कार्बन। एल्यूमिनियम तो मेटल है, सिलिकॉन मेटेलॉइड है, सल्फर हमारा नॉन मेटल है और कार्बन भी नॉन मेटल है। सो आंसर करेक्ट क्या आ जाएगा, बी। मीन्स हमें आंसर में क्या लिखना है, आंसर बी। और आंसर क्या लिखेंगे हम, सिलिकॉन। कंप्लीट पूरा हमें यहाँ पे लिख करके देना है आंसर में, और ये क्वेश्चन हमें कॉपी नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन द वैलेंस शेल विच वन इज ऑड। किसमें है ऑड, आर्गन, क्रिप्टन, हीलियम और नियॉन। ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन द वैलेंस शेल विच वन इज ऑड। किसमें ऑड है भाई, आर्गन में क्या होता है, आउटर मोस्ट शेल पे 8 इलेक्ट्रॉन, क्रिप्टन में 8 इलेक्ट्रॉन, नियॉन में 2 इलेक्ट्रॉन, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन और नियॉन में 8 इलेक्ट्रॉन। तो ऑड कौन है इसमें, हीलियम अलग है, जो कि अलग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इसमें शो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रॉपर्टी विच इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड इज दैट। कौन सी होगी, इट वेपोराइजेज इजिली, it has the low melting point, it is a weak electrolyte, it often exists the liquid state। क्या होगा, it is a weak electrolyte। ये क्या है, ये weak electrolyte होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, amongst the element given below the element which least electronegativity। इसमें किसकी है लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, चेक करते हैं अपन। इसमें अपने पास कार्बन है, फ्लोरीन है, बोरान है और लिथियम है। तो जब हम चलते हैं तो कहाँ होता है, लेफ्ट टू राइट जब हम आगे बढ़ते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रेज करती है, मीन्स इंक्रीज करती है। तो कार्बन है, फ्लोरीन है, बोरान है, सबसे पीछे इधर लेफ्ट साइड पे कौन होगा, लिथियम। सो दैट मीन्स आंसर इज लिथियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन ऑफ वैलेंस शेल ऑफ एन एटम इज। एटम अब अपन को देखना है क्या होगा, ड्यूप्लेट कन्फिगरेशन, ऑक्टेट कन्फिगरेशन, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। क्या होगा इसमें, बोथ ए एंड बी। स्टेबल कौन सा होता है, ड्यूप्लेट भी होता है, लाइक हीलियम में क्या होगा, ड्यूप्लेट, और सब में क्या होता है, ऑक्टेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज अ हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस। इसमें हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस कौन है, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, कैल्शियम ऑक्साइड, फास्फोरस, पेंटा ऑक्साइड, ऑल ऑफ दिस।
All are the hygroscopic substances, means answer is all of these. Next question देखते हैं. The degree of ionization of an acid is called. क्या होता है ये? Strength of an acid, concentration of an acid, combining capacity of an acid, both A and B. तो इसमें क्या होगा? Strength of an acid. वो acid की strength बताता है, कितनी डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन है, मीन्स वो कितने हाइड्रोजन एटम को रिलीज कर सकता है. नेक्स्ट देखते हैं. अ क्लोराइड विच फॉर्म अ ब्लूइश व्हाइट प्रेसिपिटेट दैट इज soluble in excess of ammonium hydroxide is. क्या होगा इसमें? कैल्शियम क्लोराइड, फेरस क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड एंड कॉपर क्लोराइड. कैल्शियम है व्हाइट बनाएगा, फेरिस क्या बनाते हैं इसमें? डर्टी ग्रीन बनाएगा, और क्या बनाएगा? एक रेडिश ब्राउन बनाएगा. कॉपर बनाएगा ब्लूइश व्हाइट प्रेसिपिटेट. दैट मीन्स डी इज द करेक्ट आंसर. The chloride of a metal which is insoluble in cold water but soluble in hot water. क्या होगा इसमें? देखते हैं अपन. सिल्वर क्लोराइड है, कॉपर क्लोराइड है, लेड क्लोराइड है, आयरन क्लोराइड है. इसमें आंसर होगा लेड क्लोराइड. लेड क्लोराइड का ऐसा है कि ये इनसॉल्युबल इन कोल्ड वाटर, लेकिन जब हम हॉट वाटर में इसको सॉल्युबल करने को ट्राई करेंगे तो ये आराम से उसमें सॉल्युबल हो जाता है. नेक्स्ट देखते हैं. whenever the gases react under the similar condition of temperature and pressure, they do show a volume which bear a simple ratio of each other, that the product is, if gases, the above law was stated by. कौन सा लॉ है इसमें? बायल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गैलुसॉक लॉ और एवोगेद्रो लॉ. कौन सा वर्क करता है? गैलुसॉक लॉ. ये क्या बता रहा है? द गैसेज अंडर द रिएक्शन टेम्परेचर एंड प्रेशर, द वॉल्यूम विच बियर अ सिंपल रेशियो में कौन होता है? गैलुसॉक लॉ के अकॉर्डिंग. नेक्स्ट है. द आयन विच मोस्ट लीडली डिस्चार्ज एट कैथोड इज. कैथोड पे कौन सा डिस्चार्ज होगा सबसे पहले? देखते हैं अपन इसमें. जब हम रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग क्या है? केदारनाथ का माली आलू जरा फीके नहीं सॉल्टी पकाता है. तो इसमें कौन होगा? कॉपर सबसे नीचे आ रहा है इसलिए. The metallic electrode which does not take part in electrolytic reaction is. क्या होगा? प्लेटिनम. क्योंकि कॉपर भी करता है, निकल भी करता है, सिल्वर भी करता है, प्लेटिनम. और हम किसका लेते हैं इसमें? कार्बन इलेक्ट्रोड. नेक्स्ट क्वेश्चन है. एलिमेंट इज मोल्टेन स्टेट ऑन मिक्सिंग एंड द कूलिंग फॉर्म अ होमोजीनस कॉल्ड एलॉय आर. क्या होगा? मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड, ऑल ऑफ दीज. क्या होगा इसमें? ऑल ऑफ दीज. एलिमेंट इज मोल्टेन स्टेट ऑन मिक्सिंग एंड कूलिंग फॉर्म अ होमोजीनस कॉल्ड एलॉय. तो कौन कौन होगा? ऑल ऑफ दीज. मेटल भी कर सकता है, नॉन मेटल भी और मेटेलॉइड भी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन मेटल्स आर. मेटल्स के नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 1 2 3. 1 2 3 कितने होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन मेटल? द मेटल्स आर जनरली क्या होती हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, हार्डनिंग एजेंट एंड कैटालिटिक एजेंट. क्या कर सकती हैं? रिड्यूस कर सकती हैं किसी से ऑक्सीजन को निकाल. द मेटल इज जनरली रिड्यूसिंग एजेंट होती हैं. द गैस्ट्रिक जूस secreted by the wall of the stomach contain. क्या कंटेन करता है? सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड. ये इसका करेक्ट. नाइट्रिक एसिड नहीं होता, एसिटिक एसिड नहीं होता. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. व्हेन द इक्वल वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस एंड क्लोरीन गैस आर एक्सपोज्ड टू डिफ्यूज्ड सनलाइट, द रिएक्शन डज नॉट टेक place at moderate speed, is explosive in nature, none of these. क्या होगा? take place at moderate speed. The well known compound of ammonia which occur naturally in sal ammonic, the chemical name of this compound is. इस compound का chemical name क्या होता है? ammonium chloride, means NH4Cl. NH4Cl. कॉमन नेम ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज. कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को क्या बोलते हैं? ऑयल ऑफ विट्रियोल. ऑयल ऑफ विट्रियोल नेम ऑफ द कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड.
अब आगे देखते हैं 2 मार्क्स के क्वेश्चंस। 2 मार्क्स के क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन है नेम 3 एल्कली मेटल्स एंड स्टेट देयर ग्रुप नंबर्स। नेम 3 alkaline earth metals and state their group numbers. Name 3 halogen and state their group number. Name 3 noble gases and state their group. तो चलिए अपन देखते हैं, पहला देखते हैं। तो 3 एल्कलीज में हम क्या लिख सकते हैं? लिथियम हो गया, लिथियम, सोडियम एंड पोटाशियम, ये हो गया। और ये कहाँ पे बिलोंग करते हैं, कहाँ रहते हैं? फर्स्ट ए पे। नेम 3 एल्कलाइन अर्थ मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल बताना है। तो एल्कलाइन अर्थ मेटल में क्या हम लिख सकते हैं? बेरिलियम, मैग्नीशियम लिख दीजिए और एक कैल्शियम। कौन सा है ये? सेकंड ए में रहते हैं। अब अपन को देखना है थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन 3 हैलोजन हमें बताना है और उसकी हमें क्या बताना है कि वो कहाँ पे मिलते हैं। तो 3 हैलोजन में हम नाम लिख सकते हैं हैलोजन का। फ्लोरीन हो गया, देन हो गया हमारा क्लोरीन हो गया, देन हो गया हमारा ब्रोमीन। कहाँ होते हैं ये? 7th ए पे ये है। देन फोर्थ अगर अपन देखें 3 नोबल गैसेज आर हीलियम, नियॉन एंड आर्गन। कौन सी लिख लिए? हीलियम देख लिया, पहले नंबर पे आती है। नियॉन हो गया, आर्गन हो गया। और कौन सा ग्रुप बोलते हैं इसको? जीरो ग्रुप। जीरो ग्रुप में हम इसे रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट्स किसे बोलते हैं? सेलेक्ट ट्रांजिशन एलिमेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट। इस लिस्ट में हमें ट्रांजिशन एलिमेंट को क्या करना है? अलग करना है। क्या होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स? द एलिमेंट्स विच हैव वैलेंस सेल एंड सेल नेक्स्ट टू इट इनकम्प्लीट आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं? जिसे डी ब्लॉक एलिमेंट भी बोलते हैं। डी ब्लॉक और ट्रांजिशन, इसमें क्या होता है? हम क्या करते हैं? 1 2 3 इस तरीके से फिल करते हैं। तो जितने भी डी ब्लॉक के एलिमेंट या ट्रांजिशन एलिमेंट है, तो क्या करेंगे? जिस किसी में ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन मींस लास्ट वाला वैलेंस सेल, इसे हम क्या बोलेंगे? वैलेंस सेल। तो वैलेंस सेल के एक अंदर वाले में इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये कंप्लीट नहीं होती है। एक अंदर वाली सेल जो है इनकम्प्लीट होगी। एक मिनट, न्यू पेज पे ले लेते हैं। इसमें क्या करते हैं? मान लीजिए कि डी ब्लॉक के एलिमेंट का जब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते हैं, तो जो अगर वैलेंस सेल मान लीजिए हमारे लास्ट पे इलेक्ट्रॉन है, तो ये हो गई हमारी वैलेंस सेल। तो वैलेंस सेल के एक अंदर वाली हमेशा क्या होती है? इनकम्प्लीट। ये होता है इसका कैरेक्टर। एक अंदर वाली इनकम्प्लीट, इसे ही हम ट्रांजिशन एलिमेंट और इसे क्या बोलते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं what is the charge on a chloride ion, how does this charge come about। अब हमें बताना है कि क्लोराइड में किस तरीके से चार्ज आता है। द क्लोराइड आयन कितना आता है? यूनिट नेगेटिव चार्ज मीन्स Cl1 माइनस, कितना होता है? 1 माइनस चार्ज है। और क्लोराइड आयन क्या होता है? जब ये क्लोरीन क्या करता है? 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। 287 होता है इसमें, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बनाएंगे तो 7। सो आउटर मोस्ट सेल पे 7 है। इसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करेगा? 1 ये किसी से बोरो करेगा, लेगा, और इसके ऊपर आ जाएगा माइनस चार्ज, इसीलिए इसमें Cl माइनस होता है। वाई आर मेटल गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों होते हैं? क्योंकि हमेशा क्या होते हैं? ये इलेक्ट्रॉन को लूज करने का इसमें कैरेक्टर होता है। कोई भी मेटल क्या होगा? M1+, 2+ और 3+ तक मिलते हैं, और कई एक्सेप्शन केस भी है। सो दैट्स व्हाई इट शोज अ गुड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स ऑलवेज गुड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं on what basis are the strength of acid alkali determined। The strength of a acid is determined by the concentration of the hydronium ion present in its aqueous solution। हम कैसे स्ट्रेंथ पता करेंगे एसिड और बेस की?
तो पहले एसिड देख लेते हैं। एसिड की स्ट्रेंथ मीन्स क्या करेंगे, हाइड्रोनियम आयन कितने हैं वो उसके ऊपर बताएगा कि उसकी स्ट्रेंथ कितनी है। और एल्कली की स्ट्रेंथ OH माइनस कितने हैं, द स्ट्रेंथ ऑफ एल्कली डिटरमाइंड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन प्रेजेंट इन सोल्यूशन। OH माइनस आयन कितने प्रेजेंट है उसके हिसाब से पता चलेगा कि एल्कली हमारा कितना ये जो है उसकी स्ट्रेंथ कितनी है। डिफरेंशिएट बिटवीन द स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड एंड गिव द 2 एग्जांपल्स। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं, जो कंप्लीटली डिसोसिएट H प्लस आयन में टूट जाते हैं, और ये क्या होते हैं, पार्शियली डिसोसिएट इन एक्वस मीडिया। ये क्या करते हैं, कंप्लीटली कंप्लीटली डिसोसिएट होंगे। और ये अब यहाँ पे अपन देख लेते हैं पार्शियली डिसोसिएट, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। एसिटिक एसिड हो गया, कार्बोनिक एसिड हो गया, वीक एसिड, नाइट्रस एसिड हो गया, ये सब क्या होते हैं इसके एग्जाम्पल। अब अपन देखते हैं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड के। स्ट्रॉन्ग एसिड में हो गया अपने पास HCl, H2SO4 और HNO3, ये सारे क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, कंप्लीटली डिसोसिएट होते हैं। और पार्शियल डिसोसिएट मीन्स वीक एसिड, एसिटिक एसिड बताया मैंने, कार्बोनिक एसिड, नाइट्रस एसिड, ये सारे क्या होते हैं, वीक एसिड है। इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, 2C2H6H7O2 then 4CO2 then 6H2O, 2000 cc of O2 was burned with the 400 cc of ethane, calculate the volume of CO2 formed and unused oxygen। हमको अनयूज्ड ऑक्सीजन बतानी है। तो पहली चीज तो हम रिएक्शन लिखते हैं, क्या हो गया हमने हमारे पास C2H6 प्लस यहाँ पे अपन को पता है 7O2 दिया हुआ है बैलेंस करके। कभी कभी ध्यान दीजिएगा कि इक्वेशन बैलेंस नहीं होती है तो हमें इक्वेशन बैलेंस करना पड़ता है, बट इस क्वेश्चन पे इक्वेशन जो है वो बैलेंस दी हुई है। तो सबसे पहले हमको बैलेंसिंग आनी चाहिए अच्छे से। क्वेश्चन बैलेंस मिल गई तो दैट मीन्स बहुत अच्छा, और अगर बैलेंस नहीं मिली तो सबसे पहले हमको उसको बैलेंस करना पड़ता है। तो बैलेंस करने में अपन देखते हैं ये कितना हुआ 2 वॉल्यूम, ये कितना हो गया 7 वॉल्यूम, ये कितना हो गया 4 वॉल्यूम। और बाय द गैलियोसॉक लॉ हम क्या करेंगे, वाटर को नहीं लेते। तो अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 2 वॉल्यूम ऑफ क्या कर रहे हैं अपन, इथेन रिक्वायर्ड ऑक्सीजन, कितना ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है 7 वॉल्यूम। देखिए कि 2 वॉल्यूम एथेन को कितना, ये बर्न होने में कितनी ऑक्सीजन ले रहा है, ये 7 वॉल्यूम ले रहा है। तो अब हमको किसके लिए निकालना है, 400 सीसी के लिए। तो सपोज अगर हम बात करें कि 400 सीसी ऑफ C2H6 रिक्वायर्ड ऑक्सीजन कितना होगा, नीचे लिख रही हूं जिससे क्लियर दिखे, 7/2 इंटू 400, ये आ गया हमारा 1400 सीसी। नेक्स्ट पेज पे अपन देखते हैं 1400 सीसी आ गया। अब यहाँ पे अगर हम क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ अनयूज निकालना है। अनयूज्ड ऑक्सीजन कितना दिया हुआ है 2000 सीसी माइनस 1400 सीसी, कितना आ जाएगा हमारे पास 600 सीसी, हमने माइनस किया 2000 में से 1400 अगर माइनस हुआ तो 600 सीसी आया। अब अगेन अपन देखते हैं कि 2 वॉल्यूम ऑफ एथेन प्रोड्यूस, कितना प्रोड्यूस कर रही है, यहाँ पे देखो CO2 प्रोड्यूस कर रही है। 2 वॉल्यूम कितना प्रोड्यूस कर रही है 4 वॉल्यूम, 2 वॉल्यूम ऑफ C2H6 प्रोड्यूस CO2 कितना प्रोड्यूस कर रही है 4 वॉल्यूम, यहाँ पे ये प्रोड्यूस कर रही है। तो अब अपन को देखना है 400 सीसी ऑफ एथेन
C2H6 प्रोड्यूस CO2। क्या करना है अपन को, 4/2 इंटू 400, नीचे लिख दूं मैं, क्या करेंगे 4/2 इंटू 400 cc इज इक्वल टू 800 cc। आ गया हमारा आंसर। तो यहाँ पे 200 ऑफ बर्न विद द 400 ऑफ एथेन, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ CO2 फॉर्म्ड एन अनयूज्ड ऑक्सीजन। तो हमने क्या निकाल ली, अनयूज्ड ऑक्सीजन भी निकाल ली, और क्या निकाल लिया हमने, ये निकाल लिया 800 cc आ गया हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, स्टेट गैलुसॉक लॉ ऑफ कंबाइनिंग गैसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन रिएक्ट एज इलस्ट्रेटेड बाय एन इक्वेशन बिलो, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन गैस टू प्रोड्यूस 5.6 dm³ ऑफ नाइट्रिक एसिड गैस एट STP। तो चलिए सबसे पहले हमें बताना है गैलुसॉक लॉ क्या बोलता है। गैलुसॉक लॉ स्टेट दैट व्हेनेवर द गैसेस रिएक्ट केमिकली दे डू so in volume which bear a simple whole number ratio to one another to produce if gases provided a gases are in a same temperature and pressure। सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे क्या होता है, ये सिंपल रेशियो में होती है। ये हमको इसकी क्या करना है, डिफिनेशन को बताना है। देन क्वेश्चन नंबर 2 अब अपन देखते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 2 पे क्या दिया हुआ है, N2 + O2 निकालना है हमें, क्या नाइट्रिक ऑक्साइड एट द वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन गैस हमको निकालना है। तो अब यहाँ पे देखना N2 + O2 कितना है, 2NO। तो ये क्या हो रहा है, 1 वॉल्यूम, ये क्या दे रहा है 1 वॉल्यूम, और ये क्या दे रहा है हमको 2 वॉल्यूम, इससे हमको मिल रहा है। अब यहाँ पे अपन को बता रहा है कितना दिया हुआ है, 5.6। तो ये डिवाइडेड बाय 2 कितना दिया, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन गैस टू प्रोड्यूस 5.6 नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड कितना बना रहा है, 5.6 मीन्स इसका आधा होगा ये, क्योंकि ये 2 है ये आधा है। तो 5.6 अगर दिया है तो देखिए यहाँ पे 5.6 अपॉन 2 इज इक्वल टू, अब ये क्या है, ये हमारा 5.6 है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 1 वॉल्यूम मीन्स 5.6। हम इसे भी लिख सकते हैं ना 5.6 अपॉन 2, और ये क्या है, ये तो हमारा 5.6 ही है, इस वे में लिख सकते हैं। क्लियर हुआ, एक बार और बताऊं मैं क्या बोल रहा है ये, कि N2 + O2 2NO बना रहा है। तो ये N2 है और ये O2 है और 2NO बना रहा है। चलिए 1 मिनट, इसको मैं थोड़ा एक बार और आपको बताऊं क्लियर वे में। देखिए क्या है ये, अभी देख लें हमने ये इक्वेशन बना ली, मींस ये 1 वॉल्यूम है और ये भी 1 वॉल्यूम है, दोनों रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, 2 वॉल्यूम बना रहे हैं। अब हमको क्वेश्चन में इसका वैल्यू दी है 5.6। अगर ये 5.6 है और 2 से बैलेंस हो रही है, ये 1 से बैलेंस हो रही है, ये 1 से, तो मीन्स ये कितनी हुई 5.6/2, ये कितना हुआ 5.6/2। तो मीन्स नाइट्रोजन कितना, हमें ये निकालना है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन मीन्स 5.6 डिवाइडेड बाई 2, तो ये क्या आ जाएगा, 5.6 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 2.8, सिंपल, एट STP। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डू यू मीन अंडरस्टैंड बाय द टर्म इलेक्ट्रोलिटिक डिसोसिएशन। इलेक्ट्रोलिटिक डिसोसिएशन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आयोनाइजेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इन वाटर इज 99%। व्हाट डू यू मीन बाय द स्टेटमेंट। चलिए इन दोनों को समझते हैं। तो इलेक्ट्रोलिटिक डिसोसिएशन प्रोसेस इन विच separation of ions of an ionic compound take place on heating or in a aqueous solution called the electrolytic dissociation। इलेक्ट्रोलिटिक डिसोसिएशन क्या होता है, इलेक्ट्रोलिटिक मीन्स किसी भी आयोनिक कंपाउंड को हम क्या करें, या तो हीट दे और या कि एक्वस में इसे हम क्या करें, सॉल्युबल करें और क्या हो, वो अपने आयंस में ब्रेक हो जाए,
break their ions. So that process is electrolytic dissociation. Next question देखते हैं. In ionization of sodium chloride in water is 99%. What do you mean by the statement? The statement क्या होगा? Ionized मीन्स हम ये बोल सकते हैं द आयोनाइजेशन ऑफ मीन्स अगर हमने सोडियम क्लोराइड के 100 मॉलिक्यूल को लिया है तो उसमें से 99 मॉलिक्यूल क्या हो गए? आयोनाइज हो गए. मीन्स Na+ और Cl- बना लिए. ये स्टेटमेंट ये दे रहा है कि 100 मॉलिक्यूल में से 99 मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो चुके हैं. एक्सप्लेन why a solution of an ionic compound is an electrolytic while that a covalent compound is a non-electrolyte. क्यों होगा ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट और ये इलेक्ट्रोलाइट? तो आयोनिक कंपाउंड क्या होते हैं? तो इसके आंसर में हम क्या लिख सकते हैं कि किसी भी आयोनिक कंपाउंड को जब हम क्या करते हैं? सॉल्यूशन में डिसॉल्व करते हैं. व्हेन वी डिसॉल्व इन सॉल्यूशन क्या होगा? दे आयोनाइज देयर आयन. मीन्स क्या करेंगे? सॉल्यूशन ऑफ द आयोनिक कंपाउंड में क्या होते हैं? ओनली द आयंस. एंड आयंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी. एंड और इलेक्ट्रिसिटी और सोल्यूशन में क्या होगा? इलेक्ट्रोलिटिक. जो अच्छा होगा वो क्या होगा? एक अच्छा इलेक्ट्रोलाइट होगा. आयंस है जो कि कहाँ मूव करेंगे? कैथोड पे और एनोड पे. लेकिन कोवेलेंट कंपाउंड हैविंग only molecule. So that's why they are not a good conductor of electricity and they are the non-electrolyte. चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. नेम द फॉलोइंग द प्रॉपर्टी possessed by metal by which they can be beaten into sheet. क्या बोलेंगे हम इसको? इसे बोलते हैं मैलेबिलिटी. ए मैलेबिलिटी. बी नंबर है द कंपाउंड एडेड द लोअर द फ्यूजन टेम्परेचर इन इलेक्ट्रोलिटिक बाथ इन एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम. क्या करते हैं हमें? जिसको जो कि टेम्परेचर को क्या ला देता है? लो पे ला देता है. वो होता है क्रायोलाइट. क्रायोलाइट को डालने से टेम्परेचर हमारा लो हो जाता है. व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंसंट्रेशन? नेक्स्ट देखते हैं. What is the property of concentrated sulfuric acid which allow to be used in a preparation of hydrogen chloride and nitric acid? किस प्रॉपर्टी के कारण हम इसको यूज करते हैं? तो पहली चीज है कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड क्या होगा? लीस्ट वॉलेटाइल नेचर. ड्यू टू लीस्ट वॉलेटाइल नेचर. आपको कीवर्ड पे ही आंसर देना है. वॉलेटाइल एसिड, लीस्ट वॉलेटाइल नेचर. तो हम क्या लिख सकते हैं? हेंस डज नॉट डिस्टिल ओवर वाइल प्रिपरेशन ऑफ HCl और HNO3. अब आगे अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड इज डेमोन्स्ट्रेटेड व्हेन इट इज कलेक्टेड बाय द डाउनवर्ड डिलीवरी अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट. ये कौन सा प्रॉपर्टी शो करती है? मीन्स इट शोज द HCl इज हैवियर देन एयर. HCl हैवियर देन एयर. ए नंबर का आंसर और बी नंबर का आंसर. इसमें हमें ये कीवर्ड लेना, लीस्ट वॉलेटाइल एसिड होता है इसीलिए हम यूज करते हैं. सेकेंड नंबर में क्या होगा? HCl हैवियर देन एयर से ये क्या होता है? भारी होता है, हैवियर होता है. राइट बैलेंस इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन. हमको इसकी बैलेंस इक्वेशन. जिंक एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड
ए नंबर तो जिंक लिया, और क्या लिया, HCl लिया, डाइल्यूट लिया। इसमें याद होगा आपको ये क्या है, हाइड्रोजन बनाने की मेथड है। ZnCl2 और H2 गैस बैलेंस करने के लिए 2 चला, और हाइड्रोजन क्या मिलेगा हमको, गैस स्टेट में। कैल्शियम कार्बोनेट एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कैल्शियम कार्बोनेट मीन CaHCO3 होल ट्वाइस, ये हुआ। देन क्या किया हमने, HCl कैसा, डाइल्यूट, इसकी रिएक्शन कंप्लीट करना है। CaCl2 प्लस 2H2O प्लस 2CO2, ये हम दे देंगे 2HCl। नेक्स्ट, dilute nitric acid is generally considered a typical acid except for its reaction with metal. In what way the dilute nitric acid different from other acid when it react with metal? क्यों ये रिएक्ट करेगी डिफरेंट वे में? जनरली जो एसिड होते हैं वो क्या करते हैं, अगर हम उनके मेटल से रिएक्ट करते हैं, मीन्स एसिड ले लिया और उसकी अगर हम मेटल से रिएक्शन करा देते हैं तो वो क्या बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं, और क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। अब अगर हम यहाँ पे बात करें HNO3 की, तो HNO3 क्या होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये क्या करेगा, इसी हाइड्रोजन से रिएक्ट करके ये क्या होगा, सेल्फ ऑक्सीडाइज होके NO2 गैस का फॉर्मेशन करने लगता है, इसीलिए हम इसे यूज नहीं करते हैं। राइट द इक्वेशन ऑफ द डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड विथ कॉपर। कॉपर के साथ इसकी रिएक्शन को हमको बताना है। ध्यान दीजिएगा, कॉपर प्लस, ये हम किसको कर रहे हैं, बी नंबर को सॉल्व कर रहे हैं। कॉपर प्लस HNO3, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, किसी न किसी वे में बहुत बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। यहाँ पे हमने दिया 2CuNO3, 2CuNO3 आ जाएगा प्लस NO प्लस H2O। अब इसको करते हैं बैलेंस, तो यहाँ पे हमने कॉपर के लिए लेना पड़ेगा 3Cu, 8HNO3 से बैलेंस होगी। यहाँ पे देंगे हम 3CuNO3, NO कितने मिलेंगे हम, 2NO, और H2O लगेगा 4H2O। मीन्स हमें इक्वेशन भी सही सही लिखना है और इसे बैलेंस भी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, which feature of ammonia molecule leads to a formation of ammonium ion when ammonia dissolve in water? Name the other ion formed when ammonia dissolve in water. अब हमको बताना है कि अमोनिया में ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम आयन। अमोनियम आयन, तो अगर हम अमोनिया की बात करें NH3, तो NH3 में क्या होता है, लोन पेयर, क्या बताना पड़ेगा हमको, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। सो ड्यू टू द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे फॉर्म अमोनियम आयन। अमोनियम आयन मीन्स NH4 प्लस बनाते हैं। ये हो गया हमारा ए का आंसर। बी का आंसर क्या हो जाएगा, बी का आंसर है नेम द अदर आयन फॉर्म्ड व्हेन अमोनिया डिसॉल्व इन वाटर। अमोनिया डिसॉल्व इन वाटर क्या बनाएगा, ये बनाएगा NH4OH बनाएगा। क्या करेंगे, अगर हम NH3 को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये क्या बनाएगा, NH4OH बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, mention the property of concentrated H2SO4 exhibited in each of the following reaction with sugar। शुगर के साथ जब हम रिएक्शन करते हैं, याद करिए कार्बन प्लस H2SO4, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होगा, डिहाइड्रेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। डिहाइड्रेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। शुगर के साथ मीन्स हम क्या करते हैं, C12H22O11 के साथ जब हम H2O को देते हैं तो ये क्या बनाता है, कार्बन बनता है और H2O बनता है। इसमें इस रिएक्शन को बैलेंस करिएगा। इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। दूसरा, H2O को जब हम मेटेलिक क्लोराइड के साथ
रिएक्ट करते हैं, तो कौन सी प्रॉपर्टी शो करता है वो? हमें सिर्फ और सिर्फ उस प्रॉपर्टी का नेम लिखना है, हमें और कोई पूरी कहानी नहीं लिखना, क्योंकि ये कीवर्ड पे आंसर मांगता है। मेटेलिक क्लोराइड दैट मीन्स एज अ नॉन वॉलेटाइल एसिड। कौन सी प्रॉपर्टी को शो करता है ये? नॉन वॉलेटाइल एसिड की प्रॉपर्टी को शो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। ए बी सी डी summarize the property of sulfuric acid depending upon whether the dilute or concentrated. A typical acid property, B non-volatile acid, C oxidizing agent, D dehydrating agent. These are the properties of the H2SO4. अब अपन को देखना है ये कौन सी प्रॉपर्टी किस किस केस में हम यहाँ पे यूज करते हैं। तो पहली चीज अपन देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड। कौन सी प्रॉपर्टी यूज करते हैं हम यहाँ पे? यहाँ पे हम यूज करेंगे बी। बी मीन्स नॉन वॉलेटाइल एसिड की प्रॉपर्टी को हम यहाँ पे यूज करेंगे। प्रिपरेशन ऑफ कॉपर सल्फेट फ्रॉम कॉपर ऑक्साइड। तो यहाँ पे टिपिकल एसिड प्रॉपर्टी क्या बता रहा है ये? टिपिकल एसिड प्रॉपर्टी। आप अगर यहाँ पे ए भी लिखोगे तो आपको उसके पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे। देन आपको थर्ड बताना है एक्शन ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऑन सल्फर। सल्फर के ऊपर अगर ये रिएक्ट कर रहा है H2SO4 तो क्या बनाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनाएगा। देन अपने को देखना है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट। अब हमें क्या करना है? आंसर बताना है। इसमें क्या है? एल्कीन आर द एनालॉगस एंड होमोलॉगस। क्या होगा? होमोलॉगस सीरीज। एंड सेकेंड सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। कौन सा होगा? अनसैचुरेटेड, क्योंकि किसकी बात कर रहे हैं? एल्कीन्स की, मीन डबल बॉन्ड। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। दे डिफर फ्रॉम एल्केन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, क्या होगा? प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड। इसमें क्या प्रेजेंस होता है? डबल बॉन्ड। एल्कीन्स मेनली अंडरगोज, कौन सी रिएक्शन शो करेगा? एडिशन रिएक्शन को ये शो करेगा, क्योंकि डबल बॉन्ड है। इसमें अगर हम कोई भी देंगे, फॉर एग्जांपल अगर हम हाइड्रोजन देंगे तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पहले का आंसर है होमोलॉगस, सेकेंड का अनसैचुरेटेड, थर्ड का डबल, फोर्थ का एडिशन रिएक्शन। ड्रॉ द स्ट्रक्चर फॉर्मूला फॉर द 2 आइसोमर ऑफ ब्यूटेन। हमें क्या करना है? 2 आइसोमर ऑफ ब्यूटेन एंड गिव द करेक्ट IUPAC नेम। तो देखते हैं ब्यूटेन मीन्स 4 कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन। इन सब पे लगाते हैं हाइड्रोजन। एन दैट मीन्स सिंगल बॉन्ड सैचुरेटेड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ब्यूटेन के। तो क्या होगा ये? नॉर्मल ब्यूटेन या एन ब्यूटेन लिखेंगे। चलिए दूसरा स्ट्रक्चर बनाते हैं। यहाँ पे 1 2 3, इसको कर देते हैं ब्रांच। सब पे लगाएंगे हम हाइड्रोजन। ये क्या हो गया? आइसोब्यूटेन। तो ये इसके 2 आइसोमर्स हो गए, नॉर्मल ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो में कुछ हम 3 मार्क्स और 5 मार्क्स के क्वेश्चंस को लेकर के आएंगे। पढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।